हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एच से शुरू होने वाले वन वर्ड्स। एच से पहला वर्ड है हेरमिट। हेरमिट का मीनिंग क्या होता है? सन्यासी होना। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड पीपल्स। तो एग्जाम्पल है इसका, द ओल्ड हेरमिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी। तो आप इसे याद रख लेना। हेरमिट का मीनिंग होता है सन्यासी होना, और पिक्चर में भी आप रिलेट कर पाओगे कि एक सन्यासी है जो जंगलों में रहने के लिए चला गया है। हेरमिट का मीनिंग आप कैसे याद रखोगे? हेरमिट का मैंने याद रखा था, मेरा एक दोस्त था हरमीत नाम से, उसके नाम से याद रखा था। वो काफ़ी साधु बंदा था, अच्छा लड़का था। तो आप भी किसी से रिलेट करके या पिक्चर से रिलेट करके से याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? पाखंड होना। pretending to have moral standards that one does not follow. His speech against corruption was pure hypocrisy. तो हाइपोक्रेसी का मीनिंग होता है झूठा होना। तो आप इसे अपने नेता लोगों से याद रख सकते हैं। उनकी सभी स्पीच ही हाइपोक्रेसी होती हैं। कुछ सच तो होता नहीं, वो बस बोल देते हैं जो मन में आता है, जहाँ लिख के दिया जाता है। तो याद रखिएगा हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी का मीनिंग पाखंड होता है। और पीछे एक मीम भी काफ़ी वायरल हुआ था अमित शाह का, आप हाइपोक्रेसी समझिए। उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्ट। द टू नेशंस हैव हैड होस्टाइल रिलेशंस फॉर ईयर्स। तो आप इसे होस्टाइल वर्ड को भारत और पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, जहाँ आपकी किसी से शत्रुता हो तो उससे याद रख सकते हैं। उनकी दिमाग में एक छवि बना के आप याद रख सकते हैं। होस्टाइल का मीनिंग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये एक लड़का और लड़की कैसे झगड़ रहे हैं। ये इनमें क्या रिलेशन है? होस्टाइल रिलेशन है। तो याद रखिएगा होस्टाइल वर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है? हत्या कर देना। द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। तो साइड का मीनिंग आपको पता है, जहाँ पर साइड आ जाए वहाँ पर किसी की हत्या ही होगी। होमी का मीनिंग होता है मानव। तो किसी मानव की हत्या कर देना होमिसाइड होगा। द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ होमिसाइड। और पिक्चर में भी आप देख चुके हैं कि वॉर लगी थी और काफ़ी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। तो होमिसाइड को आप रिलेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। अपना नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली होना, वेलकमिंग टू गेस्ट। द विलेजर्स वर वेरी हॉस्पिटेबल टुवार्ड द ट्रैवलर्स। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इनके घर पार्टी थी और गेस्ट आए हुए हैं, वो इनका अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? हॉस्पिटेबल कहेंगे। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट। ठीक है, आप ज़्यादा रख सकते हैं इसका। वैसे सिनोनिम और एंटोनिम काफ़ी पूछा जा सकता है। इसका एंटोनिम अनफ्रेंडली ही बनता है। इसका मीनिंग थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसका एसएससी में पूछा गया तब अनफ्रेंडली ही बना है। हॉस्पिटेबल को आप याद रखना, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमड्रम। हमड्रम का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है लैकिंग एक्साइटमेंट, बोरिंग होना। और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि लड़का टीवी देखकर कितना बोर हो चुका है, शायद बिग बॉस देख रहा होगा। हिज डेली रूटीन बिकम क्विट हमड्रम। हमड्रम को आप कैसे याद रखोगे? हमड्रम को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अगर पार्टी में डीजे ना चलें, अकेला ड्रम ही बजता रहे, ढोल ही बजता रहे, तो क्या हो जाएंगे? सब बोर हो जाएंगे। उस पर क्या डांस करेंगे? सब क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। तो हम ड्रम को याद रखना, नीरस होना, उबाऊ होना, लैकिंग एक्साइटमेंट एंड बोरिंग होना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। हेरेटिक। हेरेटिक का मीनिंग होता है बीधर्मी होना, जो किसी भी धर्म को न माने और उल्टा उसका विरोध करे। तो विधर्मी होगा ए पर्सन हु होल्ड्स बिलीव्स अपोजिट टू एस्टैब्लिश रिलीजन। जो लोग रिलीजन को मानते हैं उसका विरोध करे, उसको न माने। इन द पास्ट हेरेटिक्स वर पुनिशड सेवरली। तो आपने याद किया ही होगा कि पहले राजा क्या करते थे, जो राजा का धर्म होता था वो अगर प्रजा नहीं मानती नहीं थी तो उसे क्या करते थे? सजा देते थे। और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, हेरेटिक की पिक्चर लगाई है मैंने। तो याद रखिएगा हेरेटिक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर।
होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है समान होना, ऑफ द सेम काइंड, अलाइक। द क्लास वाज नॉट होमोजीनियस इन टर्म ऑफ एबिलिटी। तो एबिलिटी की टर्म में तो कोई भी क्लास होमोजीनियस नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप याद रख सकते हैं होमोजीनियस को इन ट्विन्स से, जो लड़कियां दिखाई हैं ना, ट्विन्स है, वो होमोजीनियस है, बिल्कुल सेम लग रही हैं। और इसका एंटोनिम होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को आप कैसे याद रखोगे? दूसरी वाली पिक्चर से। अपना नेक्स्ट वर्ड है एयर। इसमें एच साइलेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। उत्तराधिकारी होना, जो गद्दी का अगला हकदार हो, किसी भी कंपनी हो, उसका बेटा ही उसके अगली कंपनी का सीईओ बनेगा, तो एयर को आप याद रख सकते हैं। ए पर्सन लीगली इंटाइटल टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला हो, उसे क्या कहेंगे? एयर कहेंगे। द प्रिंस इज द एयर टू द थ्रोन, तो राजा का बेटा प्रिंस होता है, वही होता है एयर। तो याद रखिएगा, एयर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर। हार्मोनी। हार्मोनी का मीनिंग क्या होता है? मेल होना, ए स्टेट ऑफ एग्रीमेंट एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंडली होना, अच्छे संबंध होना, हार्मोनी के मीनिंग होता है। इसका एंटोनिम हम कर चुके हैं, होस्टाइल होना, अच्छे संबंध न होना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेबर्स लिव्ड इन परफेक्ट हार्मोनी। और आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सभी एम्प्लॉयज या कोई भी दोस्त हो सकता है, कितनी हार्मनी से एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कोई समझौता किया होगा और जिस पर सभी क्या हो गए हैं? एग्री हो गए हैं। तो हार्मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा।